closer. Okay, come. Little bit much closer. Come. Because film size is very small. Yeah. Okay, fine now. Can you first of all please introduce yourself, both of you, one by one? Okay. कोशिश करो कि हिंदी में रहे और लुक सेंटर में रहे. Okay. जिसको हिंदी आती है हिंदी बोले, जिसको इंग्लिश आती है इंग्लिश बोले. ठीक है. लुक सेंटर. Okay. सवाल कहीं से भी आए, सेंटर लुक कैमरा इन द कैमरा. Okay. You want to start? Go ahead. हाय, मेरा नाम सारे फार है. मैं ईरान से हूँ, पर अभी मैं बॉलीवुड में काम करती हूँ. Hello, I'm Harry Tangri, and my last release was Bhag Milkha Bhag, and now watch me in है अपना दिल तो आवारा, which is coming on 5th August. 5 अगस्त को आ रही है अपना दिल तो आवारा. सबसे पहले अपने किरदार की बात करते हैं. किस तरह के अलग अलग शेड्स हैं आप दोनों के किरदार में और क्या नयापन देखने को मिलेगा ऑडियंस को? वेल, मेरा जो किरदार है इस फिल्म में काफ़ी इंटेंस और सीरियस है, और मैं काफ़ी खुश हूँ कि पिछले जितने भी किरदार मैंने किए हैं उनकी बेस में कॉमेडी ही रही. जैसे लव सेक्स एंड धोखा, मौसम, लव शब्द चिकन खुराना, भाग मिल्खा भाग, उनका जो एक बेस था वो कॉमेडी था. तो पहली बार इस फिल्म में मैं एक नए रूप में दिखूंगा. आई एम वेरी हैप्पी कि मौजे मुखर्जी सर ने मुझे ये चांस दिया कि एक इंटेंस और एक सीरियस गाय, मतलब ऐसा नहीं है कि फिल्म में मैं हंसूंगा नहीं, मैं हंसूंगा, मैं हैप्पी भी रहूंगा, लेकिन एक वो बेस जो है कॉमेडी का नहीं है. मुझे कहीं ना कहीं सुलझी हुई बात और एक तहजीब से और एक अंडरस्टैंडिंग से दूसरों को एक सही राह दिखानी है, तो उसमें एक सीरियसनेस इन्वॉल्व है. तो यही मेरा कैरेक्टर है. और ऑफ कोर्स मैं एक बिजनेसमैन हूँ, सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ. मेरा एक रिजॉर्ट है कश्मीर में, और मैं लॉयर भी हूँ, और मैं अपनी वाइफ का एक स्वीट हस्बैंड हूँ. And my character name is Sonia Singh, and I play as a NRI girl in this movie. And my character is very sweet and elegant, and of course we both have a resort in Kashmir, and we share very strong chemistry in this movie. And केमिस्ट्री एक्चुअली ये कह रहे हैं कि हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है फिल्म के अंदर. बाकी के 3 कपल्स जो हैं उनके बीच में जो केमिस्ट्री है वो अभी उतनी मैच्योर्ड नहीं है. हमारी जो केमिस्ट्री है काफी मैच्योर्ड है. हम आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बात कर लेते हैं फिल्म में, क्योंकि इस तरह से एक बहुत ही मैच्योरिटी से लिखी हुई केमिस्ट्री है. तो किस मूवी देखा जाए तो फिर लोनावाला कश्मीर में शूट हुआ है, और इन स्क्रीन तो आप एंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि सीरियस कैरेक्टर. तो ऑफ स्क्रीन कितने एंजॉय किए इसका थोड़ा बताएंगे, क्योंकि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस दोनों. बिल्कुल. नहीं, स्क्रीन पे भी हमने वैसे एंजॉय किया है. मेरे कुछ हल्के फुल्के सीन्स भी हैं, सारे सीन्स सीरियस नहीं है. और हमारी जो आपस की जो केमिस्ट्री है फिल्म में लाइट भी हो जाती है एक टाइम पे. तो वैसे ऑफ द स्क्रीन हमने कश्मीर में बहुत एंजॉय किया. वहां पे एक ऑड स्नोफॉल हो गई जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था. हम जिस टाइम गए तो कुछ हमारे डायरेक्टर साहब के जो फैमिली है उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से एक ऑड टाइम पे स्नोफॉल हो गई. तो वो एक बहुत अच्छी चीज हुई, तो हमने एंजॉय किया स्नोफॉल में. और हॉर्स राइडिंग की उसके लिए भी टाइम मिला था. तो डेफिनेटली ट्रैकिंग की कुछ कुछ शॉट्स हमें डिफरेंट लोकेशंस पे और कुछ ऊपर पहाड़ी के ऊपर लेने पड़ते थे. तो डायरेक्टर जो थे मौजे सर हमें कहते थे कि आप चढ़ जाइए, ट्रैकिंग कीजिए. तो एक एडवेंचर भी हो जाता था, शूटिंग भी होती थी, तो काफी फन था ऑल इन ऑल. it's too much dancing because we used to dance at night to get warm. Yeah, it was like fun. यूएसपी फिल्म की क्या नजर आती है आप दोनों को? वेल, इस फिल्म की यूएसपी मुझे एक तो सबसे पहले इस फिल्म का जो म्यूजिक है, और उसके बाद इस फिल्म की जो फ्रेश कास्ट है, और जो मौजे सर की जो डायरेक्शन है वो भी एक नया फ्लेवर और एक नया अंदाज पेश करने वाली है ऑडियंस के लिए. उनकी भी फर्स्ट फिल्म है. और उसके बाद जो फिल्म की जो लोकेशंस है कश्मीर, वो
एंड उसके बाद जो फ्लो है, जिस तरह से चारों जो कैरेक्टर्स हैं, चारों मेन जो कपल्स हैं, उनको जिस तरह से स्टोरी में पिरोया गया है, तो ये सब यूएसपी है फिल्म की। कहानी किस तरह से है फिल्म की? तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, बिकॉज कहानी तो आप जब जाएंगे हॉल में तब आपको पता चलेगी। It's a family. बट ये स्लाइस ऑफ लाइफ एक है, रोजमर्रा की जिंदगी में कपल्स के बीच में किस तरह के झगड़े होते हैं और फिर कैसे कपल्स उनसे उभर के आगे निकलते हैं और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाते हैं। कुछ शादी करने वाले होते हैं, कुछ शादी कर चुके होते हैं, 2 साल हो चुके होते हैं और कभी कभी घर की मुर्गी दाल बराबर जैसा लगता है, और कई मेच्योर्ड होते हैं, वो शादी भी कर चुके होते हैं, उसके बाद भी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी होती है। तो ऑल इन ऑल ये सारे कपल्स जो हैं उनकी एक स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी है, और किस तरह से बनते बिगड़ते रिश्तों को आपने आवारगी तो आपके दिल में है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं तो आपको ठहराव और एक बात मैच्योरिटी की करके जिंदगी को आगे लेके जाना है। तो यही चीज है फिल्म में। सर मूवी आपको तो मिल गई होगी इजीली, आपको ये मूवी किस तरह से मिली, क्योंकि आप ईरान से हो नॉर्मली और वापस बॉलीवुड में ब्रेक? Yes, because since childhood I'm doing theater, and I started theater in Mumbai also. So after some shows which I had in Mumbai, I got offer for movies. So before this movie, I've done 2 more movies before that. So, but yeah, my movie also got released. It was Scandal, the name, and now this movie is Hai Apna Dil To Hawale. Is my 3rd movie. It's gonna release, and yes, I got a call from Filmalia for audition. So I gave audition. I mean, 2-3 times audition. Then after that, I got selected. Then we have done too many rehearsals because we have a longest scene in this movie, like me and my husband in this movie. And so we have done too many rehearsals, but because that scene is amazing in this क्या movie. वो सीन I जो है enjoyed too much that scene. एक हाईलाइट है फिल्म का, काफी लंबा सीन है वो, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सीन है फिल्म का। तो उसकी रिहर्सल हमने बहुत बार की है और वो हार्डवर्क दिखता है। Yes. आपने थिएटर भी किए मैम और बाद में मूवीज में आए, कहाँ ज्यादा एंजॉय करते हैं? Actually, theater is something that it's stage, something live. It's like it comes from heart. You have to just act whatever you are. I mean, it's something else. Theater is something else. So I said I'm a theater artist. Then movies. You will more enjoy in theaters. Of course, since childhood in Iran and here also. Yes. म्यूजिक की बात करें तो किस तरह का म्यूजिक है इस फिल्म में? म्यूजिक सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मेलोडियस है, बहुत ही ज़्यादा मेलोडियस म्यूजिक है, और एक वैरायटी भी है क्योंकि एक फिल्म के अंदर एक सूफी सॉन्ग भी है, तो वो सबसे अलग है। पूरी फिल्म का म्यूजिक एक तरफ और वो सूफी सॉन्ग एक तरफ है, बुल्ले शाह के लिखे हुए उसमें वर्ड्स हैं, तो वो एक अलग ही फ्लेवर देता है फिल्म में। तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, तो ये है वो गाना। और उसके बाद जो 2 रोमांटिक सॉन्ग्स है मेलोडी के, वो बहुत अच्छे हैं, और फिर 2 सॉन्ग है जिसमें आपका थोड़ा सा सैडनेस है, लेकिन कहीं ना कहीं उन सॉन्ग्स में भी इवेंचुअली जिस तरह से उनकी जो धुन है वो आपको एक होप देती है। वही मैंने बताया ना कि लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन म्यूजिक में भी उसी तरह से एक होप है कि कैसे आप रिश्तों से उभर के अपने लाइफ को अच्छा और हैप्पी बना सकते हैं, और वो गानों में भी झलक रहा है और म्यूजिक में भी झलक रहा है। म्यूजिक बहुत अच्छा है फिल्म का। एंड प्लस पॉइंट फॉर दिस मूवी इज म्यूजिक। सबसे एक काफी चर्चा हो रही, काफी मेलोडी म्यूजिक कहा जा रहा है, यूट्यूब पे भी काफी हिट्स मिल रहे, क्या किन बातों का आपने ध्यान रखा म्यूजिक देते वक्त? के सवाल से भी आए। हाँ जी, इन द कैमरा लो जी, बताइए। उनको पूछ रहे थे मुझे कुछ? आपको पूछ लो, दोनों को वन एट ए टाइम। नहीं, वापस रीटेक लीजिए। नहीं, सवाल तो रिकॉर्ड होता ही नहीं। ओके, अच्छा परवेज, you guys need to look into the camera. He's just going to question you. Okay? So both of you can coordinate an answer. So go ahead. Start from Subhash first. You're the main man. Monjoy
जब फिल्म बनाने की यू वांटेड टू मेक अ फिल्म एंड उसके बाद में सेट की कुछ सॉन्ग्स बनाते हैं, टाइटल ट्रैक। तो उसके बाद में हम लोग बैठने लगे साथ में, और टाइटल है अपना दिल तो आवारा। तो उनको चाहिए था थोड़ा सॉफ्ट अकॉस्टिक म्यूजिक, तो वही था कि हम लोग ने बना लिया गाना बेसिकली। आजकल के अगर सॉन्ग्स की म्यूजिक की बात की जाए तो काफी हिप हॉप, बहुत लाउड म्यूजिक होता है। हर कोई ये कहता है कि आज के जनरेशन को तो यही चाहिए। तो आपको लगता है कि इस तरह का म्यूजिक आज चल पाएगा, आज की जनरेशन पसंद कर पाएगी? यहाँ तो लोग लिरिक्स समझना नहीं चाहते हैं, सिर्फ म्यूजिक समझना चाहते हैं। हाँ जी, वो तो डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट। फिल्म के जो प्रोजेक्ट है, कंटेंट है, उसके हिसाब से ही म्यूजिक बनते हैं। अगर डांस म्यूजिक, हाउस, टेक्नो जो भी है, वो म्यूजिक अगर ज़रूरत है तो वैसे म्यूजिक भी चलते हैं। और जहाँ कंटेंट चाहिए, जहाँ अकॉस्टिक चाहिए और थोड़ा अर्दी म्यूजिक चाहिए, तो वो म्यूजिक भी चलते हैं। सो बेसिकली दे आर ऑल काइंड्स ऑफ लिसनर्स जो हर एक टाइप का म्यूजिक सुनते हैं। आपका फेवरेट म्यूजिक कौन सा है? गाना कौन सा? म्यूजिक कौन सा है सर, जो क्लासिकल क्या? तो सब ऑल काइंड ऑफ म्यूजिक सुनते हैं। क्लासिकल भी अच्छे लगते हैं, वेस्टर्न म्यूजिक भी सुनते हैं, रॉक भी है, फोक भी है। तो बेसिकली जो म्यूजिक जो सुनने में अच्छा लगे वो अच्छा लगता है। आइकॉन की बात करें तो कौन है आपका आइकॉन? बचपन से हम लोग वेस्टर्न म्यूजिक काफ़ी सुने, तो काफ़ी आर्टिस्ट थे, बैंड्स थे, जैसे रॉक बैंड्स होते हैं, बीटल्स काफ़ी सुने हैं। उसके बाद में स्टिंग, U2, उसके बाद में इंडियन अपना जो किशोर कुमार, R.D. बर्मन साहब, उनके काफ़ी म्यूजिक, वी ग्रू अप ऑन दैट म्यूजिक एक्चुअली। अच्छा, फिल्म के टाइटल की बात कीजिए जाए तो कहीं ना कहीं जो राज कपूर साहब की फिल्म थी आवारा, उससे काफी मेलजोल का था, उसी से इंस्पायर होकर टाइटल का म्यूजिक आपने भी तैयार किया है क्या? हाँ जी, एक्चुअली टाइटल तो सेम है, लेकिन चैलेंज वही है कि मतलब कितना डिफरेंट बना सकते हैं, और वही मेलोडी तो बना नहीं सकते बेसिकली। सो हम लोग ने कोशिश की कोई सिंपल मेलोडी जो सब लोग हम कर सकें, और जितना हो सके सिंपल रखें, और म्यूजिक ऑल्सो सिंपल रखें। और इसमें थोड़ा अर्दी वॉइस चाहिए था, और हम लोग ने मॉन्जॉय ने सजेस्ट किया कि निखिल डिसूजा को यूज़ करेंगे, और उनको बुला लिया एंड वी sang द सॉन्ग ब्यूटीफुली। सबसे पसंदीदा गाना आपका कौन सा है? जितने गाने हैं, नमस्कार, हाँ परवेज, जितने गाने हैं इस पिक्चर के सभी निहायत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे से कंपोज किए गए हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट प्रोजेक्ट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने आजकल के दौर में जो जैसा मैंने संगीत चल रहा है उससे बहुत ही ज़्यादा हटके है ये मैंने, तो ऐसा है कि मैंने और इसमें बहुत ही क्लेवरली पहाड़ी जो संगीत है उसको बहुत ही क्लेवरली इस्तेमाल किया गया है। और मैं समझता हूँ कि ये, और जॉय मुखर्जी साहब जो मॉन्जॉय साहब के फादर थे, बहुत ही बड़े सुपरस्टार थे अपने टाइम के, तो उनकी पिक्चरों में ये पहाड़ी का बहुत ही इन्फ्लुएंस रहा है। तो आई थिंक दैट मॉन्जॉय जी उसको, वो पहाड़ी को इन्फ्लुएंस को इग्नाइट करना चाह रहे हैं, और वो इस प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल रहा है। फिल्म की म्यूजिक की बात की जाए तो आइटम सॉन्ग जो होते हैं काफी चलते हैं, और वही आपकी फिल्म में नहीं है, सारे रोमांटिक सॉन्ग हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप? वेल, तो ये समझिए कि आइटम नहीं है तो नहीं सही। मैं ये कहता हूँ कि आइटम सॉन्ग जो है वो तो बॉलीवुड के एक नीश चीज़ है जो माने सब तरफ आग लगाया हुए घूम रहा है। तो ये चीज़ जो है, ये जो प्योर रॉ टैलेंट जो है म्यूजिक का, संगीत का, और जो पिक्चराइजेशन है, डायरेक्शन है, वो आई फील विल से एंड मेक इट्स मार्क ऑन द सीन। दैट्स माय। मुझे एक चीज़ ऐड करना है।